श्रीभगवानुवाच सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। हरिओम। ये कौन सा नंबर का श्लोक है? ये श्लोक नंबर 33। फिर पढ़ना है क्या? हाँ प्लीज। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। हरि ओम। प्रकृति, नेचर, स्वभाव। आप अगर पेड़ों को देखते हो तो कोई पेड़ छोटा है, नाटा है, बड़ा है, तो इतने सारे जो विविध प्रकृति होती है सिर्फ पेड़ों में देखी, उससे कई ज्यादा मनुष्य में है विविधता। और इस प्रकृति से ये विविधता और विविधता के कारण हमारी ये प्रकृति, आवर नेचर। प्रकृति बदलेंगे तो हमारा बहिर्मुखता बदलेगा। बहिर्मुखता में अगर प्रकृति बदलता है सो देयर बाई डायरेक्शनल, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो इसके ऊपर निर्भर। इसका मतलब है हमारे जितने सारे प्रकृति है, जैसे एक साधु अंतर्मुखता की और उसकी प्रकृति होता है, एक राजा का प्रकृति बहिर्मुखता की ओर होता है। बहिर्मुखता में वो मनुष्य की सेवा करता है, अंतर्मुखता में वो आत्म भाव में ठहर जाता है। तो ये जो प्रकृति सब में निर्धारित होते हैं, उसमें जाकर किसी के ऊपर आरोपित करना, आरोप लगाना, ये अच्छा नहीं। अपने प्रकृति की, जैसे सांप अपने प्रकृति के अनुसार डसता, खरगोश अपने प्रकृति के अनुसार इतने सूक्ष्म होते हैं, हिरण अपने प्रकृति के अनुसार, तो मनुष्य भी अपने प्रकृति के अनुसार। तो वहां किसी प्रकृति के
वर्णना करके उसका कथा बनाना, ये कोई काम का नहीं। जैसे एक बार रामकृष्ण की एक भक्त जब वो ध्यान करने के लिए बता रहे थे, तो उन्होंने बोले कि हे गुरु, परम गुरु, मैं ध्यान नहीं कर सकता है। जब भी ध्यान करता हूँ मेरे मन में अपना जो प्यारा कोट, कोट का मतलब, कोट का हिंदी बकरी, मुझे बकरी याद, मेरा, हाँ, मेरा मेरा प्यारा बकरी के बारे में मेरा ध्यान चला जाता है, इसीलिए मैं ध्यानरत नहीं हो पा रहा। तो रामकृष्ण जी बोले कि वो बकरी भी ईश्वर है, तुम उसी में रह जाओ। तो ये होता है उच्च डाली में बैठने वालों की बात। नहीं तो अगर निचला डाली में बैठने वाले क्या कहते हैं, क्या तुम बकरी के ऊपर ध्यान लगाते हो, तुम इतने नीच श्रेणी की तुम इंसान हो। लेकिन आप देखो, जो ऊंचे दाने पर बैठते हैं वो सब सही लगता है। जैसे वालिया से वाल्मीकि बना, मरा मरा से राम राम बना, वैसे हम सब अपने प्रकृति में रहकर आहिस्ता आहिस्ता सेवा से ही अपने प्रकृति को आत्म भाव में हम ले जा सकते हैं। समय लगता है। किसी के ऊपर दौरात्म्य, किसी के ऊपर लांछना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड में ब्रह्म से बना हुआ सब कुछ है। तो हर, हमने बार बार ये श्लोक कहते हैं और इसका अर्थ सब उसको जानते हैं लेकिन मानते नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव। मतलब आप देखो कहाँ कहाँ ईश्वर को कण कण में भरा दिया गया है। द्रव्य, हर द्रव्य ईश्वर है। अगर ठीक है, आपका मन माता पर नहीं लगता, पिता पर नहीं लगता, बंधु पर नहीं लगता, सखा पर नहीं लगता, द्रव्य पर लगता है, उसी से शुरू करते हैं, उसी से शुरू करते हैं। ये नहीं कि सबको ब्रह्म भाव यूं ही आ जाता है। शुरुआत कहीं पाने की खुशी में शुरुआत हो सकती है, होने दुख में शुरुआत हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ता है कहीं से। अगर हमारे घर में हर चीज को हम ईश्वर मान लेंगे तो शुरुआत बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं तो ईश्वर ढूंढते ढूंढते पूरा बाल्यकाल से लेकर पूरा बुढ़ापा आ जाता है। सबको सिर्फ पूछते रहते हैं क्या मंदिर में ईश्वर है? नहीं, तुम्हारे वो जो जो, जो जिसमें जो व्यवहार करते हो, जो कुछ है, सब ईश्वर है। अगर इसी से हम शुरू कर ले, अगर बच्चे को बोला जाए कि तेरा पेन, तेरा पेपर, तेरा डेस्क, तेरा चप्पल, तेरा सब कुछ ईश्वर है, उसका मन कैसे होगा? कितना भाव से वो सब कुछ को, सब कुछ वस्तु, सब वस्तुओं को वो मानने लगेगा, अनुशासित होता चलेगा। तो हमारा यही कर्म है और धर्म है कि किसी को, कोई भी प्रकृति का इंसान हो, शुरुआत की कामना करनी चाहिए, शुरुआत की आशीर्वाद देनी चाहिए। जहां है ठीक है, शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं?
कि अपने आप को ईश्वर का अंश मानना, सबको ईश्वर का अंश मानना, यही शुरुआत होता है। क्या इतना चलेगा? अर्पिता, आज जल्दी चलेगा करके बोल रहे। नहीं, ये ये बहुत ही, जो जिस अवस्था में है वो सही। हम ईश्वर को बहुत बड़े दर्जा देते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उनका कोई स्थान नहीं देते, लेकिन ईश्वर को बहुत मानते हैं। ईश्वर की बहुत बड़े बड़े मंदिर अपने घर में सजाए हुए रखते हैं, लेकिन अपने वस्तुओं को, अपने जितने भी हम सामग्री व्यवहार करते हैं, उसको अपना न्याय नहीं देते। ये नहीं होता है। आप देखोगे, जो जो ऊंचाई पर है, जो ऊपर के दाहिने पर है, वो सबको मान्यता देते, सबको, सबको मान देने वाले, सबको सम्मान देने वाले, सबको नाप परखने वाले, जो जैसा है, जिस परिस्थिति में है उसको मानने वाले। क्योंकि जो ऊंचे डालों में बैठते हैं वो जानते हैं कि कभी भी शुरुआत हो सकता है, और जहां से भी आप शुरुआत करो, बस एक पल में आपको ईश्वर भाव आ सकता है। एक पल की, एक क्षण की तो बात है। तो किसी को किसी क्षण भी आ सकता है। आप क्या कर सकते हो? आप किसी को अगर निंदा करते हो, अगर रामकृष्ण जी कहते हैं कि तू बकरी पर इतना मोहित मोहित मत हो, ये अच्छा नहीं है, ये कहते हैं, तो शुरुआत ही नहीं होता। वहीं से शुरू करते हैं, जहां आप हो वहीं से शुरू करते हैं। ये बहुत मतलब आशावादी बात है, और जजमेंटल ना होने का एक संवाद भी है। लेट अस नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीवन स्थिति। एक क्षण भर की बात, क्षण भर की बात। आप हमारे अगर पुराणों में देखोगे, इतने सारे जो किरदार हैं, उनके जो जीवन का जो पड़ाव लिखा गया है, आप देखोगे सब सही, सब सही। किसी में भी, कहीं में भी कुछ ऐब नहीं, खराबी नहीं। ऑल परफेक्ट। फॉर व्हाट? ऑल परफेक्ट फॉर व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। सब स्थिति सही है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सब अवस्था सही है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एनीथिंग, एनी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन। ये नहीं कि एक सोपान होता है, इसके बाद वो, उसके बाद वो, फिर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी में कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, ये मान लो, ये विश्वास कर लो। देन यू विल सी दैट आप अपने आप को कभी नहीं कोसोगे, अपने आप को नीचा कभी नहीं दिखाओगे। अपने से, खुद से प्यार होता है। खुद 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 को मान सम्मान देने की समय आ गया। यू हैव टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता। डोंट एवर ट्राई टू डिसऑनर, डिसरेस्पेक्ट योर सेल्फ। कभी भी, कभी भी, कभी भी यूं ही हो सकता है। बस मान लो।
अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 33वां श्लोक जब हम 33 नंबर आता है, 33 कोटि देव देवियों की भाव भी आ जाता है। कोई कोई जो नंबर होते हैं ना, उसका भी हमारे बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा थोड़ा बहुत प्रभाव भी पड़ता है। एक से एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक हो जाता है, 2 से रात दिन हो जाता है, 3 से स्वर्ग मध्य और पाताल हो जाता है, 4 से चतुर्मुख हो जाता है, 5 से पंचानन हो जाता है, 6 से षड़मुख हो जाता है। एक नंबर का भी हमारे ऊपर इतने सारे असर हो जाते हैं। 10 दिन हो जाता है। हमारा जो इतना पुराना जो व्यवस्था है, ये पुराने की वजह से इतने सालों से इसमें जो ज्ञान की जो आहिस्ता आहिस्ता परकुलेशन होकर ग्राउंड वाटर बना है ना, ये ग्राउंड वाटर कभी सूखा नहीं रखेगा। आपको आपके ज्ञान की जितनी तृष्णा है, उतना जरूर मिलेगा आपको उसका जल। आप नहीं मतलब बिना जल की आप कभी भी नहीं यहाँ रहेंगे, जब तक आप जानते हो कि यहाँ की इतने सारी पुरानी व्यवस्था है कि इतना जल, पर्याप्त जल, ग्राउंड वाटर है, तो आपको लगेगा कि आप जो चल रहे हो ना, सचमुच आप जलाशय में ही रह रहे हो। तो मत डरना, यहाँ जल भरपूर है। थैंक यू मैम।